मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त 1M यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूं। मेरा यह संदेश मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब कैसे हो? मैं कई दिन से देख रहा हूं कि तुम स्वयं को बहुत परेशान कर रहे हो और इस परेशानी का कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम बहुत अधिक क्रोध करते हो। तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान झात नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वो बोल देते हो, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया इस क्रोध में आकर। और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम इतना क्रोध मत किया करो। शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे, तथा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो। तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना मन थोड़ा शांत करना होगा तथा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपके जो भी कामनाएं हैं उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो। मैं आपके सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा तुम्हारे जीवन में वह चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीजों का सामना करो जिन चीजों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो कौन है, बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सके तो तुम जीवन में किसी भी चीज को पा सकते हो। और तुम्हारा यह शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे फिर वह तुम्हारा क्रोध ही क्यों ना हो। जिस प्रकार एक भगवान अपने भक्त को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाता है ताकि वह जीवन में किसी भी स्थान पर हार न जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना होगा ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार न जाओ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करत हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव जी जरूर हूं,
पर मैं तुम्हारे महादेव जी के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूं, जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगा, क्योंकि यह ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकता है। क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें हर पल देख सकते हैं, परंतु तुम्हें मुझे देखने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में सदा सफल हो, तुम्हारे हर कार्य पूर्ण हो, तुम किसी भी मुसीबत में कभी भी ना पड़ो। तुम किसी भी कार्य को करने के लिए अपना कदम बढ़ाओ, वह कार्य तुम्हारे पूर्ण हो जाएं, इसलिए क्रोध मत करो। जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उस पर शंका मत करो, केवल शांत होकर तुम अपने कार्य करो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तुम बस केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें केवल और केवल अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना है, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मैं तुम्हें हर उस कार्य में सफल करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। बस तुम अपने लक्ष्य से दूर मत होना। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं तुमसे बात करने आया हूं। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं, मैं इस पल भी तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। तुम सब प्यार, सम्मान, पैसा, बेहतर भविष्य जैसी चीजें ही अपने लिए चाहते हो, लेकिन यह हासिल उन्हें ही हो पाती है जो खुद को इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, खुद से ऐसे उलझाने वाले सवाल करें जिनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इन मुश्किलों का मकसद क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुश्किल उठाना नहीं चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में वह हासिल करना ही नहीं चाहते। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती कभी मत करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना होता है। यह सवाल पूछकर तुम खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हो। जरूरी प्रयास नहीं करने से खुद ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अभी क्या करना सबसे जरूरी है, अपने मौजूदा प्राथमिकताओं की अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बड़े लक्ष्य का ही हिस्सा होती है। इससे तुम कई गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करने से बच सकोगे। दूसरों से कुछ छिपाने की कोशिश ना करें, इससे आप अपने कमजोरियों को जान सकेंगे। इन्हें छिपाने का कोई फायदा नहीं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होती है जिसे सिर्फ वही जानता है। कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। अगर इंसान अपने कमजोरियों को ताकत बना ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता है। कई बार लोगों को अपने कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। किसी की कमजोरी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है। किसी का दिल दुखाकर तुम सिर्फ एक पाप करते हो, जिसकी सजा आपको आगे जीवन में मिलता है। कई बार इंसान अपने कमजोरियों की वजह से जीवन में बहुत लाभ पा लेता है, वहीं जिंदगी में बड़ी सफलता को पाता है जो अपने कमजोरी को अपना ताकत बनाता है। तुम कमजोर हो, ये दुनिया जानती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पर कितना कमजोर हो ये बस तुम जानते हो। तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, तुम जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहकर बेहतर जीवन के बारे में सोचना भी बेकार है। तुम्हारा अहंकार कहां रुकावट बनता है? अहंकार से निकलने वाले इच्छाएं अक्सर तुम्हारे असली इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इनकी पहचान जरूरी है। ये कई बार मौजूदा जरूरत भी होती है, इसलिए
इनको पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, कई लोग अपने हर चीज पर घमंड दिखाते हैं और वो अपने अंदर के ज्ञान को एक पल में अहंकार के कारण खो देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अहंकार को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। जो तुम करते हो वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा मानो। यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो तो तुम अहंकारी ठहराए जाओगे। अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं, वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ घमंड करना सीखता है और दया करना भूल जाता है। अहंकार चेतन ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपने जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा खुद पर भरोसा करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो तुमको समझते हो और तुम्हारे खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। बिता हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलो मेरे प्यारे बच्चे। लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करो। जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे में सोचो मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम समाधान के बारे में सोचते हो तो अपने नाकामियों को एक तरह से हरा देते हो। समाधान आपको नया रास्ता भी देता है और तुम्हारा खुद पर भरोसा भी बढ़ाता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाले सकारात्मक बातों को अपने मन में बैठा लो। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो उस सकारात्मक विचार को याद कर लो। ऐसा करने से तुमको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन नहीं आते हैं। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें भूलकर छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर तुम्हारा भी ऐसा ही स्वभाव है तो तुरंत बदलिए। मेरे प्यारे बच्चे, रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिन कर देखिए। आप खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं तुम्हारे पास हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।